मुरली है। अठारह मई 1967 का प्रकाशित रिकॉर्ड चला है। दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। कौन सी पराए देश में आया? अपने देश का रहने वाला पराए देश में आया। अपना देश कौन सा है? अपना देश है शांति धाम, क्योंकि हम आत्माएं शांत स्वरूप हैं। शांत स्वरूप आत्माएं शांति धाम से आती हैं और इस दुनिया में अशांत हो जाती है। तो ये दुनिया किसका धाम है? अशांति दाता कौन है? दुख देने वाला कौन है? रावण है दुख देने वाला। रावण माना रुलाने वाला। दुख मिलता है तो शरीरधारी आत्मा रोने लग पड़ती है। तो दूर देश से हम आत्माएं भी आई हैं और हम बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु शिव भी दूर देश से आता है। अंतर क्या है? वो आता है कल्प के अंत में। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग बीत जाते हैं। एक कल्प हो जाता है तब आता है। और हम आत्माएं सारे कल्प में आती रहती हैं। कोई आदि में आती है, सतयुग में, कोई मध्य में आती है, त्रेता द्वापर में, कोई कलयुग के अंत में और कलयुग में आती है। जो आत्माएं जितना पहले आती हैं उतनी पावरफुल आत्माएं होती है, और जितना अंत में आती हैं उतनी कम पावर वाली है। ज्यादा पावरफुल आत्मा होती है तो ज्यादा सुख भोगती है, और कम पावरफुल आत्मा कम सुख भोगती है। सुख भी कम भोगती है तो दुख भी कम भोगती है। कमजोर आत्माओं में सुख दुख भोगने की शक्ति कम होती है, और जितनी ही पावरफुल आत्मा होती है उसमें सुख भी भोगने की शक्ति ज्यादा होती है, तो दुख भोगने की भी पावर ज्यादा होती है। ये पावर कैसे मिलती है? जैसे बैटरीज होती है, कोई बड़ी बैटरी, कोई छोटी बैटरी, कोई लंबे समय तक चलती है, कोई कम समय तक चलती है। वो बैटरीज तो बड़ी बड़ी होती है। अभी तो घड़ी की छोटी छोटी बैटरीज भी निकली, छोटी छोटी घड़ियां, और उनमें बहुत छोटी बैटरी डाली जाती है। ऐसे ही ये आत्मा रूपी घड़ियां हैं, 5000 वर्ष पार्ट बजाती है। षष्ठी चक्र में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों का चक्र है।
इस घड़ी में हम आत्माएं अपने टाइम टू टाइम आती है। कोई ज्यादा पार्ट बजाती है, कोई कम पार्ट बजाती है, कोई पूरे 84 का चक्र पार्ट बजाती है और कोई कम जन्म लेती है। जो कम जन्म लेने वाली आत्माएं हैं वो कमजोर आत्माएं हैं। ज्यादा जन्म लेने वाली आत्माएं हैं पूरे 84 का चक्कर लगाती है तो पावरफुल आत्मा है। परंतु ये पावर मिलती कैसे है? जैसे जनरेटर होता है तो जनरेटर से बैटरी चार्ज की जाती है, या बड़ी बैटरी से छोटी बैटरियां चार्ज की जाती हैं। ऐसे ही जो दूर देश से आने वाला बाप, हम बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप शिव है, वो हमारी बैटरी आकर के चार्ज करता है। सतयुग आज से जन्म लेते लेते सुख भोगते भोगते हमारी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। सतयुग त्रेता में रामकृष्ण की दुनिया में हम आत्माएं ही देवताएं थे। देवताओं के मुखड़े खिले हुए रहते थे, आंखें बड़ी बड़ी होती थी, उन आंखों में सरूर रहता था, रूहानियत टपकती थी। कोई बीमार भी नहीं होता था, इतनी आत्मा में ताकत थी। जैसे खेत में बोए जाने वाले बीज होते हैं ना, कोई बीज में कीड़ा लगा होता है तो उसके पौधे में भी कीड़ा आ जाता है। ऐसे ही आत्माएं जब डिफेक्टेड हो जाती हैं तो उनकी जन्म लेने के बाद शरीर की आयु भी कम हो जाती है, और आत्मा जब पावरफुल बनती है, जनरेटर से कनेक्शन हो जाता है, फुल चार्ज हो जाती है, तो लंबी आयु भोगती है। तो हम आत्माओं को पावर देने वाला जनरेटर कौन है? हम बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु शिव। उस ज्योति बिंदु शिव का बड़ा आकार पूजा करने के लिए शिवलिंग इतना बड़ा बनाया गया। नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे करें? बिंदी तो लुढ़क जाए एक लोटा जल चढ़ाने से। तो बड़ा रूप बनाया है भक्ति मार्ग वालों ने। भक्ति मार्ग वालों ने जो बड़ा रूप बनाया है वो पूजा करने के लिए बनाया है। उनको ये पता नहीं है तो उसका असली रूप क्या है। जैसे चींटी का बाप चींटी जैसा छोटा होगा, सांप का बाप सांप जैसा लंबा होगा, हाथी का बाप हाथी जैसा डील वाला मोटा ताजा होगा। ऐसे ही बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु। बिंदु आत्मा इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ती, इतनी सूक्ष्म है। जैसे कोई को मलेरिया बुखार चढ़ता है तो डॉक्टर एक एक बूंद निकालता है, शीशे पे चढ़ाता है,
फिर यंत्र से देखता है उस खून में कैसे कीटाणु है। तो हमको तो इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन डॉक्टर यंत्र से उन कीटाणुओं को देख लेता है। ये मलेरिया के कीटाणु हैं, तो बड़े बड़े देखने में आते हैं। ऐसे ही हमारी आत्मा इन आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन हर एक की आंखों की चमक से पता चलता है कि इसके अंदर आत्मा है। जब मनुष्य शरीर छोड़ देता है तो आंखें बटन हो जाती है। आंखों में रोशनी दिखाई पड़ती है क्या? चमक दिखाई पड़ती है क्या? तो जो चमक चली गई वही आत्मा है। चमक माने रोशनी, वो इतनी सूक्ष्म है कि इन आंखों से नहीं देख सकते। हाँ, अभ्यास करते करते अभ्यास जब बहुत पक्का हो जाता है तो कोई कोई को साक्षात्कार भी होता है, और बुद्धियों की तीव्रता से ज्योति बिंदु आत्मा की सूक्ष्मता देखने में भी आती है, लेकिन वो तीसरे नेत्र से। तीसरा नेत्र देवताओं को दिया जाता है। महादेव को तीसरा नेत्र दिया जाता है। कोई कोई देवियों को भी तीसरा नेत्र दिया जाता है। तो कोई तीसरा नेत्र होता नहीं है, ये बुद्धि की आंख खुल जाती है। बुद्धि माना आत्मा। आत्मा कोई दूसरी चीज नहीं है। आत्मा क्या है? मन बुद्धि, यही आत्मा है। आदमी शरीर छोड़ता है तो हाथ पांव नाक आंख कान सब तो रहता है। क्या चीज निकल गई? मन बुद्धि की ताकत निकल गई। ये मन बुद्धि ही आत्मा के ही जाती है। तो ये ज्योति बिंदु आत्मा जिसमें मन बुद्धि की ताकत भरी हुई है, ये ताकत किससे मिलती है? अनेक जन्म लेते लेते अब हमारी आंखें अंदर घुस गई, चेहरे सूख गए, काले होने लगे, चेहरों की आग खत्म हो गई। देवताओं के चित्र, देवताओं की मूर्तियां कितनी हर्षित दिखाई जाती है, कितने सुंदर शरीर दिखाए जाते हैं। अब हमको क्या हो गया? अनेक जन्म लेते लेते आत्मा शरीर का सुख भोगते भोगते आत्मा कमजोर पड़ गई। अब ये कमजोर आत्मा है, इसको पावरफुल कैसे बनाया जाए? उसके लिए दूर देश शांति धाम का रहने वाला बाप शिव इस सृष्टि पर आता है। वो ज्योति बिंदु बाप शिव इस सृष्टि पर आकर के जो भी हम आत्मा रूपी पार्टधारी हैं, उन पार्टधारियों में जो सबसे पुराना पार्टधारी है, इतनी आत्माएं पार्टधारी हैं, उनमें कोई सबसे पुराना भी तो होगा। हीरो पार्टधारी उसमें प्रवेश करता है। क्यों प्रवेश करता है? क्योंकि हम आत्माओं को अपना अपना शरीर होता है। सुप्रीम सोल बाप को अपना शरीर नहीं होता है।
ये अंतर है आत्मा में और परमपिता परमात्मा में। हम शरीर का जन्म लेकर के सुख दुख भोगते हैं और हम बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप शिव प्रवेश करके जन्म तो लेता है, लेकिन शरीर का सुख या दुख नहीं भोगता। तो हम आत्माएं हैं भोगता, भोगने वाली, सुख भोगने वाली और दुख भोगने वाली, और वो है अभोक्ता। क्या? न सुख भोगता है न दुख भोगता है। सुख दुख कौन भोगेगा? जो जैसे कर्म करेगा वैसा ही सुख अथवा दुख भोगता है। अच्छे कर्म करता है तो सुख भोगता है, दुष्ट कर्म करता है तो दुख भोगता है। अब वो हम बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप न सुख भोगता है न दुख भोगता है, इसका मतलब वो कर्म भी करता ही नहीं। क्या करता ही नहीं? अरे कर्म नहीं करता है तो दृष्टि से सृष्टि कैसे सुधारता है? कहते हैं ना भगवान की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर हो जाए, महात्मा जी की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर हो जाए, कहते हैं ना। तो भगवान आकर के दृष्टि से सृष्टि कैसे सुधारता है? ज्ञान कैसे सुनाता है? हमारी आत्मा के अनेक जन्मों का ज्ञान हमें कैसे बताता है? हम तो भूले हुए, जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, नया नया शरीर धारण करते हैं, पूर्व जन्म की बात भूल जाती है। तो वो हमको कैसे याद दिलाता है? मुख से ज्ञान तो सुनाना पड़े ना। मुख से ज्ञान सुनाएगा तो मुख से कर्म किया ना, आंख से देखेगा तो दृष्टि देने का काम तो किया ना। तो कुछ करता तो है, करता है या नहीं करता है? करता है। फिर जब करता है तो भोगता क्यों नहीं है? करता है, हम करते हैं तो हम भोगते हैं। अच्छा करते हैं तो अच्छा भोगते हैं, बुरा करते हैं तो बुरा भोगते हैं। और वो करता है तो भोगता क्यों नहीं? वो भोगी क्यों नहीं बनता? वो अभोक्ता क्यों है और हम भोगी क्यों हैं? इसलिए कि वो जो भी कर्म करता है, जिन किन्हीं भी कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करता है, वो लगाव पूर्वक नहीं करता है। क्या? मोह ममता लग जाती है ना, लगाव, जिसे अटैचमेंट, ऐसा कर्म नहीं करता है। हम कैसे करते हैं? हम जिसको देखेंगे उसकी याद आने लगेगी, जिसके साथ बैठेंगे बतियाएंगे उसकी याद आने लगेगी, तो हमको लगाव लग जाता है। और उसको लगाव नहीं लगता है। जब लगाव ही नहीं लगता तो अच्छे बुरे कर्म का भोग भी नहीं भोगता। तो जब इस सृष्टि पर वो आता है तो हमको यही सिखाता है। क्या क्या सिखाता है? कि कर्म तो भल करो, सन्यासियों के मिसल कर्म धारा नहीं छोड़नी है। कर्म सन्यासी नहीं बनना है, लेकिन क्या करना है? श्रेष्ठ कर्म। मेरी याद में रह करके कर्म करोगे
कर्म का लेप छेप नहीं लगेगा, तुमको कर्म का लगाव नहीं लगेगा। क्या? जैसे मैं कर्म करता हूँ तो मेरे को किसी का लगाव नहीं लगता, मेरे को किसी की याद नहीं आती, ऐसे ही तुमको भी कर्म का लेप छेप नहीं लगेगा। इसलिए आकर के बताता है कि मुझे याद करो, मुझे याद करो। अरे जैसे मैं बिंदी आत्मा, हम सब बिंदी आत्मा, ऐसे ही तू भी बिंदी आत्मा। तो तेरी आत्मा को हम क्यों याद करें? हम अपनी आत्मा को याद कर लेना। दोनों हैं तो बिंदी बिंदी एक जैसी। तू भी चमकता हुआ स्टार और मैं भी चमकता हुआ स्टार, फिर मैं तेरे को याद करके अभोक्ता कैसे बन जाऊंगा, बेलगाव कैसे बन जाऊंगा? तो बताया कि है तो दोनों की आत्मा, परमात्मा परम पिता की आत्मा भी बिंदु और हम आत्मा भी ज्योति बिंदु, लेकिन वो ज्योति बिंदु इस सृष्टि में आकर के इस सृष्टि के हीरो पार्टधारी में प्रवेश करता है। क्या प्रवेश करता है? तो शरीरधारी बन जाता है। जैसे कोई भूत प्रेत प्रवेश कर जाते हैं ना, ऐसे वो भी प्रवेश करता है। गीता में भी लिखा हुआ है प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। तो वो प्रवेश करके उसकी कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म करता है। किसकी कर्मेंद्रियों के द्वारा? हीरो पार्टधारी राम की आत्मा में प्रवेश करता है। तो जिसमें प्रवेश करता है वो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप कहा जाता है। कौन? राम बाप। सारी मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश करके वो हमको कर्म करना सिखाता है। कैसे कर्म करना? कर्म, अकर्म, विकर्म माने विपरीत कर्म की गति समझाता है। ऐसा कर्म करने से ऐसा फल होगा, वैसा कर्म करने से वैसा फल होगा, ये सारी डिटेल बताता है और करके भी दिखाता है। क्या? कर्म करके भी दिखाता है और बताता भी है। बताने के बाद, समझाने के बाद, कर्म करके दिखाने के बाद भी जब हम नहीं सुधरते हैं तो फिर विकराल रूप धारण करता है। क्या? भयंकर रूप धारण करता है और जबरदस्ती हमसे कर्म कराता है। क्या? अगर ऐसे नहीं मानते सहज तरीके से तो कोई न कोई तरीके से जो देहधारियों के साथ देह का लगाव लगाया हुआ है, लगाव देहधारी याद आते हैं ना, देह के पदार्थ याद आते हैं ना। कोई को रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, जिंदगी में कभी चोरी नहीं की होगी, रसगुल्ला दिखाई पड़ जाएगा, भूख लगी है, जरूर चुरा लेंगे। तो देह, देह के संबंधी, देह के पदार्थों से लगाव छुटाने के लिए आता है। ये लगाव जब छूट जाता है तो आत्मा निर्लिप्त हो जाती है, उसे फिर किसी की याद नहीं आती। जब किसी की याद ही नहीं आती तो आत्मा इस मिट्टी की शरीर की तरफ जाएगी। मिट्टी का बना हुआ चोला
उसकी तरफ जाएगी या ऊपर जाएगी? शांति धाम में जाती है। जिस शांति धाम से, जिस दूर देश से वो आया है, उसी देश में वापस ले जाने के लिए आया। क्या रिकॉर्ड चला? दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। पराए देश में माने देह की दुनिया में। पराए माने किसका देश है? जब रामलीला खेलते हैं तो रावण को बहुत बड़ा दिखाते हैं और राम को छोटा दिखाते हैं। माना राम है आत्माभिमानी और रावण है देह अभिमानी। उसको देह का अभिमान। जैसे किसी आदमी को करोड़पति हो, अरबपति हो, तो उसको क्या याद आएगा? है? अपना करोड़ रुपया और अरबों रुपया याद आएगा। ऐसे ही जो रावण है वो देह अभिमानी है। देह की दुनिया, देह के पदार्थों की दुनिया, देह के संबंधों की दुनिया, बस उसी में मस्त रहने वाला है। आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होता है, इसको रावण मानता नहीं। स्वर्ग क्या होता है, नरक क्या होता है, रावण नहीं मानता। वो मानता है हम ही भगवान है, अलग से भगवान कोई होता नहीं। और हम ही इस दुनिया में स्वर्ग सुख की दुनिया बनाने वाले। पर सारी दुनिया रोती है, फिर भी उसको अहंकार ये रहता है कि हमें ही सब कुछ करने वाले हैं। देह का अहंकार बहुत रहता है, तो वो उसका देश है। देह और देह के संबंधों की दुनिया का देश, जिसमें आज हम सब फंसे पड़े हैं। इस दुनिया में फंसे पड़े हैं, रावण की दुनिया में फंसे पड़े हैं। अब इस रावण की दुख की दुनिया से, रुलाने वाले की दुनिया से निकालने के लिए वो बाप आया हुआ है जो विदेही है। क्या? रावण को देह है और वो विदेही, उसको अपनी देह आई। आता भी है ऐसे धाम से जहां देह नहीं होती है। परम में, शांति धाम में, वहां बिंदु बिंदु आत्माएं होती हैं, लेकिन देह नहीं होती है। देह कैसे बनती है? 5 तत्वों से, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। इन 5 चीजों के संघात से देह बनी है, और वो देह परम धाम में होती नहीं। तो ऐसे देश में ले जाने के लिए वो देह से आत्मा का अटैचमेंट हटाता है। जन्म जन्मांतर हम करते क्या है? एक शरीर छूट गया तो आत्मा शरीर छोड़ने से पहले ही 4-5 महीने पहले, कोई का शरीर छूटता है ना, तो शरीर छोड़ने से 4-5 महीने पहले से ही उस आत्मा का गर्भपिंड छोटा सा किसी माता के पेट में तैयार हो जाता है। उसका घर तैयार हो गया पहले से, उसका चोला पहले से ही तैयार हो जाता है। तो आत्मा को इस देह से इतना लगाव लगा हुआ है जन्म जन्मांतर।
वो लगाव छुड़ाने के लिए परमात्मा इस सृष्टि पर आता है। अगर ये लगाव ही छूट जाए देह के संबंधों, देह के पदार्थों का, तो जन्म मरण के चक्कर से आत्मा छूट जाएगी। छूट तो जाएगी, लेकिन हर आत्मा के अंदर अपना 84 के चक्कर का पार्ट जरूर भरा रहता है। कोई ये कहे कि हमेशा के लिए जन्म मरण के चक्कर से कोई आत्मा छूट जाए, सो नहीं छूट सकती। क्या जैसे सन्यासी लोग बताते हैं कि जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे, तो हमेशा के लिए कोई नहीं छूट सकता है। हमेशा के लिए अगर छूटता होता तो फिर शास्त्रों में ये क्यों लिख दिया है, कल्प कल्प लगे प्रभु अवतार। हर कल्प में भगवान आकर के सृष्टि पर जन्म लेते हैं। अरे खुद आत्मा के लिए कहते हैं हम जन्म जन्मांतर के लिए जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे, और भगवान को क्या कह दिया, कल्प कल्प इस सृष्टि में आके जन्म लेना पड़े। तो फिर बड़ा कौन हुआ? आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी और परमात्मा हमेशा के लिए इस दुनिया में आकर के नाक रगड़ेगा। तो बड़ा कौन हुआ? आत्मा बड़ी हुई या परमात्मा बड़ा हुआ? आत्मा बड़ी हो गई, ये तो कोई बात नहीं। आत्मा है तो जन्म जन्मांतर सुख दुख का उनमें पार्ट भरा हुआ है। वो पार्ट से, दुख के पार्ट से छुड़ा करके परमात्मा शांति धाम में ले जाता है, लेकिन उस आत्मा में फिर भी पार्ट भरा हुआ है अनेक जन्मों के सुख दुख का। लेकिन पहले पहले जब इस सृष्टि पर आती है तो सुख का पार्ट बजाती है। कोई भी आत्मा, भगवान आता है तो सब आत्माओं को इस देह के बंधन से छुड़ा के ले जाता है। कलयुग के अंत में, सतयुग के आदि में, जिसे कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग, ले जाता है। लेकिन हर आत्मा में जो पार्ट भरा हुआ है सुख दुख का, वो बजाने के लिए हर आत्मा को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। जो आत्मा पहले पहले आती है वो लंबे समय तक इस सृष्टि पर आकर सुख भोगती है, और जो आत्माएं जितने बाद में आती है उतना ही कम सुख भोगती है और ज्यादा दुख भोगती है। फिर भी सुख हर एक आत्मा को मिलता है शुरुआत में। भले कलयुग के अंत में कोई आत्माएं अभी भी उतर रही हैं, तो भी उतरने वाली हर आत्मा को अगर एक जन्म भी मिलना होगा तो आधा टाइम सुख भोगेगी और आधा टाइम दुख भोगेगी। ऐसी कोई आत्मा नहीं है जो सुख और दुख से हमेशा के लिए मुक्त हो जाए। जैसे रिकॉर्ड होता है ना, टैप के अंदर जो टैप भरा हुआ है या सीढ़ी होती है, रिकॉर्ड होता है, तो उसमें पार्ट भरा होता है। जब लगाएंगे तो वही गीत बजेंगे, दूसरा गीत नहीं बजेगा। दूसरी सीढ़ी उठा लो, वो लगाएंगे तो उसमें जो गीत भरे होंगे वो ही बजेंगे, दूसरे गीत नहीं बजेंगे। तीसरी सीढ़ी उठा लो, कोई भी उठा लो, उसमें जो भरा हुआ होगा सो ही बजेगा, दूसरा नहीं बजेगा। ऐसे ही ये बिंदु 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 आत्माओं में कितनी छोटी सी आत्मा, और उसमें 84 जन्मों का
पार्ट भरा हुआ है। इतनी भारी कुदरत है, कहेंगे भगवान की कुदरत है? अगर भगवान की कुदरत होती तो कहेंगे भगवान ने कब बनाई? ऐसी बात नहीं है, ये बनाई जाने की बात नहीं है। वो रिकॉर्ड बनाए जाते हैं, वो सीढ़ियां बनाई जाती हैं, ये टैप बनाया जाता है, लेकिन ये आत्मा बनाई नहीं जाती। ये अनादि अविनाशी चली आ रही है। अगर बनाई जाए तो आत्मा बिगाड़ी जाए, आत्मा बनाई जाएगी तो फिर बिगाड़ी भी जाएगी। ना आत्मा बनाई जाती है और ना बिगाड़ी जाती है, इसलिए आत्मा अविनाशी कहती है। अविनाशी आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। ये मनुष्य आत्माओं की बात नहीं है। जो भी कीट पशु पक्षी पतंगे हैं इस दुनिया में, उन सब की आत्मा में अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। क्या ऐसी कोई आत्मा नहीं है जिसमें अपना पार्ट न भरा हुआ? अरे आत्माओं की तो बात ही छोड़ो, जो ये मिट्टी के कण कण है ना, हर एक कण में भी जहां जहां जैसा जैसा उस कण को पार्ट बजाना होगा, चौरासी के चक्र में जैसे हम आत्माएं पार्ट बजाती हैं, वैसे वो भी सतयुग के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक वो मिट्टी का कण वैसा ही पार्ट बजा बजा के फिर इस दीवार में यहीं पर आके लग जाएगा। आया क्या? ये चींटी जो यहाँ से जा रही है, इनकी आत्मा भी 5000 वर्ष का चक्कर लगाने के बाद फिर इसी रास्ते से आना जाना करेगी। आज से ठीक 5000 साल पहले इन चींटियों की आत्मा ने ऐसे ही इसी दीवार के ऊपर ऐसे ही आना जाना किया। इतना निश्चित पार्ट भरा हुआ है। चैतन्य आत्मा में भी भरा हुआ है, और दुनिया के जो भी कण कण हैं उनमें भी वो अपना अपना पार्ट भरा हुआ है। कितनी वंडरफुल बातें! ये बातें सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई इस दुनिया में आकर के बताता ही नहीं। तो कितना ध्यान देना चाहिए कि इतनी दूर से आने वाला परमपिता परमात्मा शिव हमारे कल्याण के लिए आया हुआ। पहले इन चींटियों का कल्याण करेगा या हमारा कल्याण करेगा? है? क्यों हमारा क्यों करेगा? इन चींटियों को कल्याण क्यों नहीं करेगा? बच्चों के लिए आता है बाबा, बच्चों के लिए तो आया है। ये आत्माएं बच्चे नहीं है, मनुष्यों का पिता है ना। वो तो मनुष्यों का पिता है, आत्माओं का पिता नहीं है। आत्माओं का पिता तो बिंदी है। आत्माओं का पिता बिंदी है। हाँ। तो बिंदी बिंदी आत्माओं का बाप दूर देश से आया है। हाँ। या मनुष्यों का बाप दूर देश से आया? तो वो रथ में आया है ना। हाँ, मनुष्यों का पिता दूर देश से कौन आया? वो तो शिव ज्योति बिंदु आया। दूर देश से ज्योति बिंदु आया, तो उसी की तो बात हो रही है। जो दूर देश से आया है बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप, वो मनुष्यों का ही आकर के कल्याण क्यों करता है? इन कीड़े मकोड़ों का पहले कल्याण क्यों नहीं करता? वो भी तो आत्माएं हैं, हैं? आत्माएं है ना। चींटी को यूं ऐसे कर दो तो आत्मा फटफटाएगी, उसको दुख
होता है? दुख तो सुख तो उसको भी होता है, तो उसका कल्याण क्यों नहीं करता? हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? मनुष्य इसलिए पड़ा हुआ है कि हर आत्मा में नंबरवार मन बुद्धि होती है। क्या? हर आत्मा में नंबरवार मन बुद्धि होती है। कोई आत्मा में तीक्ष्ण बुद्धि होती है और कोई आत्माओं में मंद बुद्धि होती है। ये जो पेड़ पौधे होते हैं ना, इन पेड़ पौधों में भी आत्मा होती है। इनकी जड़त्वमयी बुद्धि है। पेड़ की डालियां काट दो या आधा पेड़ फाड़ के अलग कर दो और दूसरा हिस्सा भी कुमला जाएगा। कुमलाता है ना, तो ऐसे ही वो जड़त्वमयी बुद्धि वाले हैं और हम चैतन्य बुद्धि वाले हैं। जो मनुष्य है सब प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ है। क्या? जानवरों में और मनुष्य में क्या अंतर है? जानवर जो है ज्यादा बुद्धि नहीं चलाते। क्या? मन बुद्धि उनकी इतनी तीखी नहीं होती और मनुष्य की मन बुद्धि तीखी होती है। और भगवान जो है बुद्धिमानों की बुद्धि कहा जाता है। क्या? दुनिया में जितने भी बड़े बड़े बुद्धिमान मनुष्य पड़े हुए हैं उन सबका बाप कौन है? परमपिता परमात्मा। तो जो बुद्धिमान है वो बुद्धिमानों का पहले भला करेगा कि बुद्धिहीनों का पहले भला करेगा? बुद्धिमानों का पहले भला करेगा। ये चींटियां अगर लाल चींटियां आ जाए और इन चींटियों में से कोई काली चींटी मरने लगे, वो भी नीचे गिरे, लाल चींटी भी नीचे गिरे, तो ये काली चींटियां किसको उठा के ले जाएंगी? काली को उठा के ले जाएंगी और लाल को छोड़ देंगे। तो ये दुनिया की गति है। क्या? हरेक अपनी अपनी जाति को जानता है, पहचानता है, उसको सपोर्ट करता है। क्या? भगवान जो है बुद्धिमानों की बुद्धि है, तो वो भी सृष्टि पर आकर के जो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं, माने मनुष्य आत्माएं हैं, उनका पहले कल्याण। और जो बुद्धिमान मनुष्यों का कल्याण हो जाएगा तो मनुष्यों के आधार पर सारी सृष्टि का फिर कल्याण होता है, ऑटोमेटिक हो जाता है उसके संग के रंग से। जैसे मनुष्य हैं, मनुष्य गांव में शहर में रहते हैं और जंगल में जानवर भी रहते हैं। जंगल के जानवर ज्यादा बीमार पड़ते हैं या मनुष्य ज्यादा बीमार पड़ते हैं? मनुष्य ज्यादा बीमार पड़ते हैं। वही जंगल के जानवर, गाय बैल भैंस, उनको पकड़ करके मनुष्य ले आता है गांव में, शहर में। तो वो शहर के अंदर रहने वाले जानवर जंगल के अंदर रहने वाले जानवरों के मुकाबले ज्यादा बीमार पड़ते हैं या कम बीमार पड़ते हैं? ज्यादा बीमार पड़ते हैं। क्यों? सन के रंग उनको लग गया। तो यही बात है कि भगवान आकर के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो प्राणी हैं उनका कल्याण कर देता है। जब उनका कल्याण होता है तो उनके बुद्धि के जो वाइब्रेशन है, उन बुद्धि की वाइब्रेशन से, दृष्टि की वृत्ति से दुनिया के सारे प्राणियों का कल्याण हो जाता है। इसलिए ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान पक्षपात करता है।
मनुष्यों के साथ पक्षपात कर दिया और जानवरों को बेचारों को उनको कुछ ज्ञान नहीं दिया। जानवरों को ज्ञान देगा भी तो वो ज्ञान सुनेंगे क्या? तो सुनेंगे नहीं। जो मनुष्य है वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान प्राणी होता है, सब प्राणियों में उत्तम प्राणी। और मनुष्य को जितनी जास्ती इंद्रियां होती हैं सुख दुख भोगने के लिए, उतनी इंद्रियां और कोई प्राणी में नहीं होती। वो प्राणी इंद्रियां कम होती हैं तो सुख दुख कम भोगते हैं, सुख भी उनका कम तो दुख भी कम। और हमारे इंद्रियां ज्यादा हैं तो इंद्रियों से सुख दुख भी ज्यादा भी भोगते हैं, सुख भी ज्यादा भोगते हैं तो दुख भी ज्यादा भोगते हैं। तो तरीका क्या बताता है? आत्मा को इस दुख की दुनिया से छुड़ाने का क्या तरीका बताता है? अपनी आत्मा को पावरफुल बनाओ। क्या? मन बुद्धि रूपी आत्मा को क्या करो? ताकतवर बनाओ। जितना ताकतवर बना लेंगे उतना जन्म जन्मांतर आत्मा सुख भोगेगी। जन्म जन्मांतर सुख भोगने के लिए आत्मा को पावरफुल बनना बहुत जरूरी है। और एक ही जन्म में आकर के बनाता है क्या? ऐसे नहीं कोई और जन्म में आ जाएगा, आगे फिर आवेगा, सतयुग में आ जाएगा या त्रेता में आ जाएगा, द्वापर में आ जाएगा, नहीं। वो सिर्फ कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में संगम पर ही एक ही बार आता है और कहता है मुझे याद करो। मुझे याद करो माना बिंदी को याद करो है? नहीं। क्या याद करो? साकार। हाँ, मुझे निराकार बिंदी को जिस साकार में आया हुआ हूँ उसमें याद करो। अगर मुझे निराकार बिंदु को ही याद करेंगे तो आत्मा बिना शरीर के कुछ कर नहीं पाती है। शरीर धारण करती है तब कुछ काम होता है, तो वो भी शरीर में प्रवेश करके सारे कार्य करता है। ज्ञान भी सुनाता है, उसके मुख से ज्ञान सुनाता है, दृष्टि से सारी मनुष्य शक्ति का उद्धार करता है। जब मनुष्य का उद्धार हो जाता है तो मनुष्यों के वाइब्रेशन से सारी दुनिया का कल्याण हो जाता है। अब ये भी नहीं है कि वो दृष्टि से ही सृष्टि सुधारता है, क्या? नहीं, जो भी कर्मेंद्रियां हैं उन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म तो करता है ना, है? आता है तो बच्चों के साथ कर्म करता है या नहीं करता है? करता है। करता है। खाना वाना खाता है कि नहीं? खाता है। खाता है। अरे वो तो अभोक्ता है, खाना कैसे खाता है? साकार में आएगा। साकार में आता है तो तुम संग खाऊं, तुम संग खेलूं, तुम संग सांसों श्वास साथ निभाऊं, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे और साथ चलेंगे। ये अंजाम लेकर के आता है। तो सब एक जैसा अनुभव करेंगे साथी का या नंबरवार अनुभव करेंगे? है? जो जैसा याद का पुरुषार्थ करेंगे वो वैसा अनुभव करेंगे। अगर तीखी याद करेंगे तो बहुत अनुभव करेंगे, कम याद करेंगे तो कम अनुभव करेंगे। तो नंबरवार पुरुषार्थ के आधार पर है। कोई आत्माएं तो बहुत तीखी चली जाती है
किस बात में? याद में। कौन तीखी चली जाती होंगी? उनमें क्या खासियत है जो वो तीखी चली जाती है और हम ऐसे ही रह जाते हैं, अमृत वेले उठते तो है? उनमें क्या खास बात है और हम में क्या दोष है? हमारे हाथ पांव कम है क्या? एक आंख कानी है क्या? है? हमको क्यों नहीं याद आती उतनी सबको? है? जन्म निर्माण कम साथ। हाँ, पूर्व जन्मों में जिन आत्माओं ने संग का रंग ज्यादा लिया है, ज्यादा निभाया है, किसके साथ? जिनमें वो प्रवेश करके माता पिता का पार्ट बजाता है। राम और कृष्ण की आत्माओं में प्रवेश करता है। कृष्ण की आत्मा में प्रवेश करता है तो माता का पार्ट बजाता है, नाम पड़ता है ब्रह्मा। क्या? ब्रह्मा। ब्रह्मा ने बड़ी, माँ माने माँ। दुनिया की जितनी भी माताएं हैं उन माताओं में सबसे बड़ा पार्ट माता का ब्रह्मा ने बजाया। इतना बड़ा माता का पार्ट और किसी मनुष्य मात्र ने बजाया ही नहीं। माता का पार्ट क्या होता है, पिता का पार्ट क्या होता है, क्या खासियत होती है? जो हाथ पांव वाला माता, सो हाथ पांव वाली तो पिता। खासियत क्या होती? माता जितना सहन करती है उतना पुरुष संतान के लिए नहीं सहन करता है। तो वो आकर के ब्रह्मा के रूप में माता का ऐसा पार्ट बजाता है कि आसुरी से आसुरी बच्चे भी क्यों न हो, उनकी भी बातों को, उनके भी कर्मों को सहन कर लेता है। क्या? जितना वो सहन करता है ब्रह्मा, उतना दुनिया में और कोई आत्मा सहन करने वाला पार्ट नहीं बजाती है। और सब इस बात को समझ लेते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने जितना हमको प्यार दिया उतना कोई हमको प्यार नहीं दे सकता। तो कृष्ण के रूप में अंतिम जन्म में वो आत्मा कृष्ण की माता का पार्ट बजाती है ब्रह्मा की चोले। और माता ज्यादा प्यार देती है बच्चों को, पिता उतना प्यार नहीं देता। खराब से खराब बच्चे हो, दुष्ट से दुष्ट बच्चे हो, लुच्चे, लफंगे, चोर, डकैत, दुनिया के बदनाम से बदनाम करने वाले बच्चे हो, तो भी माँ उनको अपनी गोद में रखना चाहती, अपनी आंखों के सामने देखना चाहती। कि उनको मार देती है? नहीं मारती। तो ऐसा पार्ट माँ के रूप में बजाता तो है, लेकिन फिर बच्चे बिगड़ते हैं या सुधरते हैं? जिनको बहुत प्यार मिलेगा, चोरी डकैती भी करते रहेंगे, मारा मारी भी करते रहेंगे, तो दुनिया को बिगाड़ेंगे या सुधारेंगे? ओ, तो दुनिया को बिगाड़ देते हैं। तो दुनिया को भगवान बिगाड़ने के लिए आता है या सुधारने के लिए आता है? तो ब्रह्मा के तन में आया माउंट आबू में, माउंट आबू में ब्रह्मा के तन में आया और बच्चों ने बहुत दुख दिए उसे। यहाँ तक दुख दिए कि दुख दे दे करके ब्रह्मा की जो भी संपत्ति थी वो सारी हड़प कर ली। क्या? गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन लिखा लिया, चुपचाप शांति से, बिना ब्रह्मा बाबा को बताए रजिस्ट्रेशन करवा लिया। ये सारी धन संपत्ति जो भी है वो हमारी मुट्ठी में। ब्रह्मा को पता ही नहीं चला। जैसे आजकल अम्माओं की बहुत गति होती है, क्या बच्चे सारी ताकत अपनी मुट्ठी में ले लेते हैं, अम्मा को पता ही नहीं चलता हमारी प्रॉपर्टी कहाँ चली गई। तो ऐसे धोखेबाज बच्चे
जो अम्मा को इतना दुख देते रहे, और जब बाद में अम्मा को पता चला, अरे इस बच्चे को तो हमने इतना अच्छा समझा था, इतना ज्यादा बुद्धिमान समझा था, इसने तो मेरे साथ विश्वासघात कर दिया। हार्ट फेल। तो हार्ट फेल करने वाले जैसे बच्चों को भी उसने प्यार की दृष्टि से देखा, कभी भी तिरस्कार नहीं किया। लेकिन ऐसा पार्ट जब भगवान बजाता है तो बच्चे सुधरते हैं कि बिगड़ते हैं? बिगड़ते हैं। और अभी भी क्या देखा जा रहा है? बिगड़ते गए या कोई सुधर रहे हैं? कोई सुधरने वाले भी होते हैं कि प्यार से सुधरते हैं। क्या कोई अच्छी आत्मा होती है जो प्यार से परिवार में सुधरती है, और कोई आत्मा ऐसी उनको जितना प्यार दो उतना और ज्यादा बिगड़ती है। एक माँ बाप के भांति भांति के बच्चे होते हैं ना, कोई प्यार से सुधरते हैं, कोई प्यार से बिगड़ते हैं। तो सुधरने वाले भी बच्चे हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में ब्रह्मा के प्यार से सुधरे भी हैं कोई, लेकिन संग का रंग उन दुष्ट बच्चों का ज्यादा लगता है। उन दुष्ट बच्चों के प्रभाव में वो सुधरने वाले बच्चे दुखी होंगे या सुखी होंगे? दुखी हो जाएंगे ना। वो तो उनको बांध के रखना चाहेंगे। क्या वो थोड़े से बच्चे जो माँ के प्यार में सुधरने वाले हैं, प्यारे बच्चे हैं, वो उनके कंट्रोल में आ जाते हैं और उनके ऊपर वो आतताई हावी होते रहते हैं। ऐसे हावी होते रहते हैं जैसे सीता रावण की जेल में हावी थी। हावी रावण हावी हो गया और सीता उसकी जेल में फंस गई। ऐसे हावी हो जाते हैं। तो फिर भगवान को फिर बाप का भी पार्ट बजाना पड़ता है। बाप सख्त स्वभाव का होता है और माँ उतना शक्ति कर नहीं पाती। मोह ममता बच्चों के साथ होता है। मेरे पेट से बच्चे पैदा हुए, क्या बाप के पेट में से तो नहीं निकले? सहन किसने किया? माँ ने सहन किया। तो लगाव लगा रहता है, मैंने इतना सहन करके इतने बच्चों को पाला है, तो उनके ऊपर कठोर कदम नहीं उठा सकते। बाप कठोर स्वभाव का होता है। तो परमात्मा भी फिर कृष्ण वाली जो आत्मा है अंतिम जन्म में ब्रह्मा बनती है, वो चोला छोड़ देता है। और राम वाली आत्मा जो राम बाप कहा जाता है, सारी मनुष्य सृष्टि का पिता, उसमें प्रवेश कर जाता है। क्या प्रवेश करता है और प्रवेश करके फिर सख्त पाठ बजाता है। सख्त पाठ माने ला इज ला, कानून कानून, एकदम नहीं। पहले थोड़ा प्यार भी देता है, थोड़ा शक्ति से भी आता है पेश। उसके लिए बीच में वही ब्रह्मा की सोल रहती है। वो ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा ना, प्यार करने वाले ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा, वही प्यार करने वाला ब्रह्मा राम में भी प्रवेश करता है और शिव परमात्मा भी उसमें प्रवेश करता है। तीन आत्माएं इकट्ठी प्रवेश करती हैं, इसलिए शंकर कहा जाता है। शंकर माना मिक्स। क्या पता ही नहीं लगता कि कौन सी आत्मा कब पार्ट बजा रही है। ब्रह्मा की आत्मा पार्ट बजा रही है तो जरूर प्यार का पार्ट बजाएगी। राम की आत्मा पार्ट बजाएगी तो जरूर कानून के अनुसार बजाएगी, ईश्वरीय कानून के अनुसार ही चलेगी। शिव की आत्मा पार्ट बजाती है तो वो अपने ज्ञान की बातें सुनाएगी।
तीनों आत्माएं एक ही शरीर से अपना पार्ट बजाती है। तो अब बताया कि मेरे स्वरूप को याद करोगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाए। तो मेरा स्वरूप कौन सा हुआ? माँ का चोला तो खत्म हुआ, बाप का चोला अभी भी मौजूद और वो अंत तक भी रहेगा। तो उसको कहा जाता है कालों का काल महाकाल। सारी दुनिया को काल खा जाएगा, लेकिन मनुष्य सृष्टि के बाप में जो सुप्रीम सोल प्रवेश करके पार्ट बजाता है, उस चोलेधारी को इन आंखों से कोई शरीर छोड़ते हुए नहीं देगा। वो काल के गाल में जाने वाला नहीं, इसलिए उसको कहा जाता है महाकाल। तो किसका बच्चा बनना है? ब्रह्मा का बच्चा बनना है कि माँ बाप दोनों का बच्चा बनना है या सिर्फ बाप का बच्चा बनना है? माँ बाप दोनों। बाबा का बच्चा बनना है। शिव माने ज्योति बिंदु, और वो जिस साकार शरीर में प्रवेश करता है उसके द्वारा है शिव बाबा। बाबा माना साकार, साकार माना माता, और निराकार माना बाप। राम वाली आत्मा जो है, जब शिव प्रवेश करते हैं तो झट से निराकारी बन लेती है। क्या? जैसे क्राइस्ट का चित्र देखा होगा, क्राइस्ट के चित्र में देखने से ही झलकता है कि वो आत्मा परम धाम में जैसे लटकी हुई है। क्या? इस दुनिया में इसकी मन बुद्धि नहीं है, निराकारी स्टेज दिखाई पड़ती है। गुरु नानक का चेहरा देखा होगा, गुरु नानक के चेहरे को देखने से ही लगता है कि उनकी आत्मा परम धाम में लटकी हुई है, जैसे इस दुनिया में है ही नहीं। ऐसी निराकारी स्टेज जो है वो राम वाली आत्मा की सबसे पहले बनती है, क्योंकि सारी सृष्टि का बीज है। बीज रूप स्टेज बनाने में उसको कोई देर नहीं लगती। तो वो हुआ पिता। और ब्रह्मा के चाहे जितने चित्र इकट्ठे कर लो, एक भी चित्र में ऐसी निराकारी स्टेज है ही नहीं, क्योंकि माँ होती है साकार। देह और देह के संबंधों से लगाव ज्यादा लग जाता है। सभी माता इस बात को अनुभव करती होगी, अरे ये मोह ममता कैसे छूटे, छूटता ही नहीं। तो माता होती है साकार और बाप होता है निराकार। तो जो साकार शरीरधारी है वो शरीर है साकार, और उसमें जो राम की और शिव की आत्मा है वो है निराकार। उस साकार में कृष्ण की सोल भी प्रवेश करती है। तो माता भी है तो फिर पिता भी। इसलिए भक्ति मार्ग में एक चित्र दिखाया जाता है अर्धनारीश्वर, आधा पुरुष और आधी स्त्री। आधा शरीर जो है पार्वती का दिखाया गया, आधा शरीर शंकर का दिखाया गया। ऐसे कोई होता नहीं है, लेकिन आत्मा के पार्ट की बात है कि एक ही शरीर में पिता भी पार्ट बजाता है और एक ही शरीर में माता का भी पार्ट चलता है। तो ये पार्ट अभी भी चल रहा है। वो माता पिता के जो बच्चे बनते हैं, दोनों के माता पिता को सम्मान देते हैं, वो फिर प्रवृत्ति मार्ग के बच्चे बन जाते हैं। प्रवृत्ति मार्ग के होते हैं देवताएं, और जो दूसरे धर्म वाले हैं वो प्रवृत्ति मार्ग के नहीं है। क्या? वो गॉड फादर को मानते हैं, गॉड मदर को नहीं मानते। इसलिए उनको इतना सुख नहीं मिलता, क्योंकि माँ से प्यार से वो गलत फायदा उठा लेते हैं। तो अभी भगवान बाप आया हुआ है, माँ के रूप में प्यार ले सकते, बाप के रूप में प्यार ले सकते, उसको बच्चा भी बना सकते, उसको टीचर भी बना सकते, उसको सदगुरु भी बना सकते। दुनिया का कोई भी संबंध उस एक बाप से
अनुभव कर सकते हैं। प्रैक्टिकल में अनुभव करेंगे तो ज्यादा याद आवेगा, और अनुभव प्रैक्टिकल में नहीं करेंगे तो याद खींच खींच करके ज्यादा याद नहीं आ सकता, तो निरंतर याद नहीं बनेगी। जिनकी निरंतर याद बनेगी वो अपनी आत्मा रूपी बैटरी को पावरफुल कर लेंगे। अभी ये हो सकता है तब जब हम ज्ञान से अच्छी तरह गहराई से समझें कि भगवान का पार्ट कहाँ है, कौन है, कैसे है। ऐसे नहीं किसी ने कह दिया ये है भगवान तो इस लट्टू को भगवान मान लिया, नहीं ये है भगवान तो इसको भगवान मान लिया, नहीं। जो ज्ञान है ना, उस ज्ञान की दृष्टि से भगवान को पहचानना, अंधश्रद्धा पूर्वक नहीं, बुद्धि से पहचानना। क्या राइट बात है, क्या रंग बात है, उसका समझ चाहिए। फिर ऐसे पहचान लेंगे तो उसके साथ कोई भी संबंध जोड़ने में सहज हो जाएगा, और संबंध जुटेगा तो याद भी आएगी। संबंध तो देह के द्वारा ही जोड़े जाते हैं। क्या संबंध माना? सम माना संपूर्ण, बंध माना बंधन, संपूर्ण बंधन, आत्मिक प्यार का भी बंधन और शरीर के प्यार का भी बंधन। ऐसा संबंध अभी परमात्मा से जोड़ा जा सकता है, और उस संबंध के आधार पर परमात्मा को याद किया जा सकता है, और अपनी आत्मा की पावर बढ़ाई जा सकती है। एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्मांतर।